Welcome back friends, welcome to Tanishq coaching classes. Friends, today I am going to explain you class 12th general English lesson 11. Topic is the rightful inheritors of the earth. पृथ्वी के सही उत्तराधिकारी। बेकम मोहम्मद बशीर द्वारा ये लिखा हुआ है। दोस्तों, आई थिंक आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और इसमें मैं आपको 2020-21 से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें और इसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच। फर्स्ट इसमें आपको दिया है व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई। कवि लेखक को किस प्रकार से महसूस हुआ कि वह सुरक्षित है। आंसर होगा दोस्तों, व्हेन द ऑथर बिकम द ओनर ऑफ अ टीनी लिटिल पीस ऑफ द वाइड अर्थ। जब लेखक बिकम मीन्स बनना, द ऑथर बिकम द ओनर ऑफ अ टीनी लिटिल पीस ऑफ द वाइड अर्थ। जब लेखक पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बना तो ही फेल्ट सिक्योर, तो उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। When the author became the owner of a tiny little piece of the wide earth, he felt secure। और जब लेखक क्या बना, स्वामी बना, become the owner of किसका स्वामी, a tiny little piece of the wide earth, he felt secure। उसने फेल्ट महसूस किया, कैसा, सुरक्षित, उसने सुरक्षित महसूस किया। ही फेल्ट टू बिकॉज ही फेल्ट सो बिकॉज इट वॉज कंपल्सरी फॉर हिम हैव अ पीस ऑफ अर्थ टू लिव। ही फेल्ट सो, उसने ऐसा इसलिए महसूस किया क्योंकि इट वॉज कंपल्सरी फॉर हिम, या उसके लिए आवश्यक था कि ही आवश्यक था तो टू हैव अ पीस ऑफ अर्थ टू लिव, तो उसके पास रहने के लिए क्या हो, एक भूमि का टुकड़ा हो, जीने के लिए उसके पास एक हिस्सा हो, क्या, हैव अ पीस ऑफ अर्थ टू लिव। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन है हु वर फर्स्ट विजिटर्स टू द फॉर्म। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फॉर्म हाउस पर सर्वप्रथम आने वाले में कौन लोग थे। तो आपको इसमें बस हु के प्लेस पर उसका नाम बता देना है, क्रोज एंड बटरफ्लाइज। तो आंसर होगा द फर्स्ट विजिटर्स टू द फॉर्म वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। तो आपको जितना पूछा गया उसका आंसर इतना हो जाता है, लेकिन इसे और बढ़ा दिया जाए तो आंसर हो जाएगा द बर्ड्स वर ऑफ वाइड वेराइटीज, और पक्षी विभिन्न प्रजातियों के थे। द फर्स्ट विजिटर्स टू द फॉर्म वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। विजिटर्स आगंतुक, पहले जो आगंतुक थे फार्म पर यानी खेत पर, वो कौन थे, पक्षी और बटरफ्लाइज यानी तितलियां। द बर्ड्स वर ऑफ वाइड वेराइटीज, और पक्षी विभिन्न प्रजातियों के थे। थर्ड क्वेश्चन है राइट टू वे इन विच द क्रो इरिटेटेड द ऑथर। वह दो बातें बताइए जिनसे कौवे को लेकर के लेखक नाराज हुआ। इरिटेटेड होना मीन्स नाराज होना, चिढ़ना, और वे मीन्स यहाँ पे तरीके आपको बताना है। तो आंसर होगा द टू वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर
અને दो तरीके जिससे कौए लेखक को क्या करते थे, क्रोज इरिटेटेड द ऑथर, लेखक को चिढ़ाते थे, वर फर्स्ट देयर लाउड एंड रफ साउंड, पहला तो उनका तेज और कर्कश, उनकी तेज और कर्कश ध्वनि, रफ साउंड कर्कश ध्वनि, कर्कश आवाज, एंड सेकेंड देयर हैबिट टू फ्लाई क्विकली एंड सडनली डाउनवर्ड, और उनके ऊपर उड़ करके अचानक नीचे झपटने की आदत। ये दो आदतें थी क्रोज की जो लेखक को चिढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट सिमिलरिटी डिड द हॉक्स शेयर विथ द क्रोज, वाज और कौओं में क्या समानताएं थी। हॉक्स मीन्स वाज और क्रोज मीन्स कौए, तो व्हाट सिमिलरिटी डिड द हॉक्स शेयर विथ द क्रोज, आंसर इज द हॉक्स perched on the coconut trees like crows. They are flew quickly or suddenly downwards. तो वो अचानक ऊपर उड़ते हैं और एकदम नीचे झपटते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं। Their intention were the same. उन दोनों का ही जो इरादा कैसा, एक समान थे, दोनों के ही इरादे एक समान। मैजेस्टिक क्रिएचर दैट द ऑथर इनकाउंटर्ड, लेखक का सामना, इनकाउंटर्ड मीन्स सामना होना, तो व्हाट वाज द मैजेस्टिक क्रिएचर, वह एक विशालकाय प्राणी जिससे लेखक का सामना होता है। लेखक का सामना किस विशाल जीव से हुआ, तो द मैजेस्टिक क्रिएचर दैट द ऑथर encountered was a fierce creature without hands, एक भयानक प्राणी था जो बिना हाथों के था, और legs और wings, बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना पंखों के था। It was a cobra, कोबरा था। तो सिंपल सा आपको पूछा गया कि वो मैजेस्टिक प्राणी कौन था, तो सिंपल सा आंसर बन जाता है इट वॉज अ कोबरा। बाकी आपको क्वेश्चन से ही लेना है। तो द मैजेस्टिक क्रिएचर दैट ऑथर्स इनकाउंटर्ड, आप ऐसा ले सकते हैं, तो मैजेस्टिक क्रिएचर्स दैट ऑथर्स इनकाउंटर्ड वॉज अ फियर्स क्रिएचर, एक भयानक प्राणी था। विदाउट हैंड, बिना हाथ के, पैरों के, और विंग्स मीन्स पंखों के, तो बिना हाथ, पैरों, पंखों के था। इट वॉज अ कोबरा, और वह कौन था, कोबरा। कोबरा मीन्स एक सांप की प्रजाति है, तो कोबरा एक प्रकार का सांप होता है। व्हाट डिड द ऑथर जस्टिफाई अ किलिंग ऑफ रेट्स, लेखक ने चूहों को मारने को किस प्रकार उचित ठहराया। द ऑथर जस्टिफाइड द किलिंग ऑफ रेट्स एज दे डिस्ट्रॉय 900 कोकोनट्स एवरी मंथ। द सोल मीन्स आवर लाइवहुड। लेखक ने, ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रेट्स, लेखक ने चूहों को मारना न्याय संगत बताया। एज दे डिस्ट्रॉय 900 कोकोनट्स एवरी मंथ, चूंकि वो 900 नारियल हर महीने नष्ट कर देते थे। और द सोल मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, जो कि उनकी जीविका का एकमात्र साधन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड द ऑथर रिएक्टेड टू हिज वाइफ सजेशन ऑफ बाइंग अ गन, अपनी पत्नी के बंदूक खरीदने के सुझाव पर लेखक ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। द ऑथर रिजेक्टेड द आइडिया, लेखक ने इस विचार को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। ही सेड दैट, उसने कहा कि गन वॉज अ सिंबल ऑफ क्रूअल्टी, गन एक निर्दयता का प्रतीक थी। गन क्या है, एक क्रूरता का प्रतीक है। इट वॉज
चाइल्ड ऑफ सिन। यह क्या है? एक पाप की क्या है? पाप का उद्गम है, पाप का एक बच्चा है। इट इज अ चाइल्ड ऑफ सिन। इट वॉज नहीं करके हम बोल सकते क्या है, तो चूंकि ये पास्ट में कभी ने कहा था तो हम बोल सकते हैं इट वॉज द चाइल्ड ऑफ सिन, पाप का बच्चा था। ही विश्ड दैट, उसने चाहा कि मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, कि मनुष्य को इसकी खोज नहीं करनी चाहिए थी। अब दोस्तों इसका हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि अक्सर आ जाता है एग्जाम में। हाउ वर द बैट्स सेव्ड, चमगादड़ किस प्रकार बचाए जा सके? तो द बैट्स वर सेव्ड बाय 100 पीपल्स आर्म्ड विथ लेथल वेपन्स ट्विंक्स अराउंड द टेम्पल। तो मंदिर के चारों तरफ रहने वाले हथियारों से लैस लोगों ने चमगादड़ों को बचाया या उनके द्वारा बचाया जा सका। द बैट्स वर सेव्ड बाय 100 पीपल, यानी चमगादड़ों को कितने सेव्ड पीपल आर्म्ड विथ लेथल्स, जो यानी कि हथियार सुसज्जित 100 लोगों के द्वारा बचाया गया। ट्विंक्स अराउंड द टेम्पल, जो कि मंदिर के पास रहते थे। तो दोस्तों आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।